वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। अभी बज गए हैं शाम के 5:10। ज़्यादातर मैं अपना वीडियो शाम को स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सुबह काम में ही निकल जाता है, मैं स्टार्ट कर ही नहीं पाती हूँ। तो चलिए अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं दिखा देती हूँ हमारे भृगु की कंडीशन। ये देखिए भाई नालायक, कहाँ बैठा है भृगु? यहाँ पे टब में। तो ये हमारे भृगु की खेलने वाली बास्केट है और ये टब है। सॉरी, मैंने टब बना ले रखा है क्योंकि खिलौने इतने सारे, एक भी खिलौना सही नहीं है, सारे खिलौने टूटे हुए हैं। और ये भी इसने फेंक फेंक के तोड़ दिया है यहाँ से। ये नालायक कैसे करता है, पूरा खिलौने देखिए आप यहाँ पर। ये सब क्या करा भृगु ने? ये तोड़ दिया ना, ये यहाँ से देखो, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया ना। ये सारे खिलौने इसने तोड़ रखे हैं और सारे खिलौने इसने फैला दिए हैं पूरे। तो बहुत सारे हो जाते हैं टब भर के, इसलिए मैंने टब ही कर रखा था, पर इस टब को भी इसने तोड़ दिया नालायक ने। और यह सही है कि ये सारा मतलब फैला करके ही रखता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से मैं इसके खिलौने समेट देती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने डेली के काम पर। तो मैं यहाँ पर जितने भी खिलौने फैल रहे हैं भृगु के, उनको थोड़ा समेटने की कोशिश कर रही हूँ, उसको मनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो मुझसे ना मना कर रहा था, बिल्कुल भी वो समेटने नहीं दे रहा था। पर जैसे कि अगर हम समेटते नहीं हैं ये सारे टॉयज़ वगैरह तो बहुत ज़्यादा फैले फैले हो जाते हैं। और होता ये है कि साइड से कोने में जहाँ पर भी हो वहाँ पर खिलौने ही खिलौने हो जाते हैं चारों तरफ। तो फिर मैं उसको समझा रही थी कि तेरे को जो भी खिलौने से खेलना है उनको निकाल ले, बाकी का मैं समेट के रख देती हूँ। फिर वो थोड़ा सा खेल में लगा तो भी वो मुझसे मना कर रहा था कि मम्मा मुझे चाहिए, ये चाहिए। तो फिर मैंने थोड़े बहुत खिलौने उसको दे दिए थे, बाकी के मैंने समेट के रख दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद जितने भी सारे ये बर्तन हैं, इन सब बर्तनों को मैं कर दूँगी सबसे पहले अरेंज इनके अपने हिसाब से। और बर्तनों का यही है रहता है कि हमको पहले तो लगते हैं कम, पर धीरे धीरे करके बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके सेट कर दूँगी। और मेरा बर्तन स्टैंड थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़े से बर्तन यूँ मान लीजिए ज़्यादा हो गए हैं उसमें। तो अब थोड़े से एक्स्ट्रा बर्तन जो है उनको अलग से निकालने पड़ेंगे, पर फिर भी ज़रूरत के तो चाहिए ही होते हैं। और हमें लगता है कि ये भी काम में आएंगे, वो भी काम में आएंगे, इसके चलते हम थोड़े बहुत ज़्यादा चीज़ें ही निकाल लेते हैं। घर में भी बर्तन वगैरह भी एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। और यहाँ पर जो राजमा मैंने निकाले थे इनको मैं वापस से रख दूँगी। ये मिष्टी ने उसकी जो ड्राइंग बनाई थी तब काम में आए थे, थोड़े से एक्स्ट्रा बच गए थे तो वो रख दिए हैं मैंने। और चलिए बर्तनों को क्लीन कर लेते हैं अभी। और ज़्यादा बर्तन नहीं थे अभी, दोपहर के टाइम में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। जैसे कि मैं चाय वगैरह पीती हूँ तो बस वही रहते हैं, और थोड़ा मिष्टी के टिफ़िन वगैरह हो जाते हैं, भृगु की बॉटल वगैरह हो जाती है, तो बस यही बर्तन रहते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं रहते हैं। ज़्यादा बर्तन तो ये मान लीजिए या तो रात में होते हैं या फिर आप सुबह का जो लंच करके आप फ्री होते हैं तब जाके सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं। अभी इस टाइम में थोड़ा कम बर्तन होते हैं, तो लगता है कि फटाफट से इन कम बर्तनों को ही क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा ढेर हो जाएगा। और मेरी आदत है भी सही कि मैं जिस भी बर्तन के हाथ लगाती हूँ मुझे लगता है लो उसको भी अपन मजने में ले लेते हैं, तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं मेरे बर्तन। और अब खाने की कर लेते हैं तैयारी। तो आज खाने में मैं बनाऊंगी ये काले वाले मसूर। बस वही रहता है डेली का, कुछ समझ नहीं आता है क्या बनाए, तो फिर लगता है कि लो ये काले वाले मसूर और चावल बना लेते हैं। तो बस यही मैं देख लूँगी। और मैंने धो लिए थे अपने मसूर, तो मैं इनको अपने कुकर में सीटी लगा लूँगी। तो पानी मैं अपने हिसाब से ऐड कर लूँगी, और वही जो हम हमेशा डालते हैं इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हींग, बस यही 3 चीज़ डाल के मैं चढ़ा देती हूँ। और हींग का तो यार ये है कि अब जो भी हींग आती है ना आजकल वो अच्छी नहीं आती है, पता नहीं क्या, कितनी भी आप डाल लो ज़्यादा खुशबू आती नहीं है। नहीं तो पहले के टाइम में जो हींग आती थी ना बहुत अच्छी आती थी, बहुत ज़रा से में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती थी दाल में, पर अब ऐसा नहीं होता है। और अब मैं अपने चावलों को भी गला करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चावल भी निकाल लिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा देख लूँगी फिर गला दूँगी पानी में। और यहाँ पर मैंने थोड़े से टमाटर लिए थे, तो वो टमाटर की मैंने जैसे कि ना 2 बास्केट हो रही थी ये फ्रिज में, तो मैं अलग अलग कर रही हूँ। और होता ही है ना कि आप मूली वगैरह खाते हो तो थोड़ी बहुत मूली काम में आ जाती है, बाकी रखी रह जाती है, वो काम में आती ही नहीं है। तो एक बास्केट में मैंने टमाटर रख दिए हैं अच्छे से, और थोड़े से नींबू वगैरह थे, और जो सूखी मिर्ची और ये जो मूली है ख़राब हो चुकी है, मतलब हो जाती है ना 2-3 दिन की, तो फिर ख़राब हो जाती है, तो मैंने सब ये हटा दी हैं। और मिष्टी भी इस टाइम में आ गई थी ट्यूशन से, तो बस ये दोनों बच्चे अब खेलेंगे साथ में।
और यहाँ पर मेरे कुकर में आ गई है सीटी। तो कुकर में तो सीटी आ गई है, तो मैं दाल में तड़का थोड़ी देर से लगाऊंगी। इससे पहले जितने भी सारे ये ढेर कपड़े हो रहे हैं मेरे, मैं अभी छत पे से लेके आई थी इनको, इन सब कपड़ों को मैं कर लेती हूँ फोल्ड। और मैं यहाँ पर बच्चों के मोज़ों की जो जोड़ी होती है ना, वो साथ में एक के अंदर एक करके रख देती हूँ ताकि कि ईज़िली मिल जाए। और मैंने यहाँ पर कपड़े कर लिए हैं घड़ी, और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और लगाएंगे अपनी दाल में तड़का। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। अब इस तेल को मैं गरम होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें राई और जीरा डाल दिया है। इसके बाद मैं वही भृगू के लिए मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा तड़का भी डाल दिया था उसमें दाल में, और डाल दी थी हरी मिर्च, फिर डाल दिए थे टमाटर। और बस अब इन टमाटरों को हमें गलने देना है अच्छे से। तो टमाटर हमारे ईज़िली गल जाए, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। इससे क्या है, हमारे टमाटर आसानी से गल जाएंगे, और इसे ढक दिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली थी, फिर हरा सूखा धनिया डाला था, और फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो हमारे उबले हुए मसूर हैं ये हम डाल देंगे, और इसे हम पकने देंगे। ये मान लीजिए इसे थोड़ी सी देर उबलने देना है, मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देना है। और देखिए यहाँ पर ये पक गया है। इसके बाद मैं इसमें हल्की सी शक्कर डाल दूँगी। तो शक्कर डाल के ही हमें अच्छे लगते हैं मसूर, मतलब खट्टे मीठे अच्छे लगते हैं। बाद में हम इसमें नींबू डाल देंगे। नींबू में हम जब खाएंगे जब भी डाल लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। तो यहाँ पर मेरे मसूर बन करके बिल्कुल रेडी है। अब मैं बना लेती हूँ अपने चावल। तो चावल जो मैंने भिगा करके रखे हैं उनको मैं अपने कुकर में डाल दूँगी, और उसी कुकर में बना रही हूँ मैं जिसमें मैंने दाल बनाई थी। और पानी मैं अपने हिसाब से डाल लेती हूँ, थोड़ा सा घी डाल दिया था, और चढ़ा दिए हैं मैंने चावल। और चलिए बना लेते हैं अब फटाफट से रोटियाँ। तो रोटियों का तो यही बता ही रखा है मैंने आपको कि जब भी दाल चावल, कढ़ी चावल, कुछ भी चावल बनते हैं तो फिर रोटी कम ही यूज़ में आती है, पर फिर भी यह है कि बनानी तो पड़ती है। और फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी। और मेरे हाथ की जो रोटियां हैं ना, मेरी मम्मी बड़ी तारीफ़ करती हैं मेरे हाथ की रोटियों की, क्योंकि जब भी मैं बनाती थी, शादी से पहले भी हाँ बनाती थी घर में, तो मम्मी मेरी हमेशा तारीफ़ करती थी कि भाई सोनू जैसी रोटी कोई नहीं बना सकता। सोनू मुझे घर में बुलाते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मम्मी मतलब बड़ी तारीफ़ करती थी मेरी रोटियों की। और वाकई में मुझे भी लगता है कि मैं रोटियाँ तो काफ़ी अच्छी ही बना लेती हूँ। और एक टाइम के बाद ये होता है ना कि आपकी रोटियाँ बना बना करके ना आदत हो जाती है रोटी बनाने की, तो फिर वो आपसे वैसे भी अच्छी बनने लग जाती है। और अगर आटा अच्छा हुआ लगा हुआ होता है ना, तो आप रोटी को कितना भी बड़ा बेल सकते हैं। मेरे साथ तो यही है कि मैं अच्छे से खूब बड़ी रोटी भी बना सकती हूँ अगर आटा अच्छा है तो। पर जैसे कि अगर समथिंग होता है ना, कभी कभी गीला हमारा ज़्यादा आटा हो जाता है, तो फिर मेरी रोटियाँ सही नहीं बनती हैं। बाकी अगर आटा अच्छा लगा हुआ हो तो रोटियाँ बढ़िया अच्छी बन जाती हैं, फूली फूली बन जाती हैं। तो यहाँ पर चलिए अब खाना लगा लेते हैं। तो मैंने थाली ले ली है, और जिस कटोरी में धनिया था उसी कटोरी में मैं दाल निकाल लूँगी, क्योंकि लगता है कि ज़्यादा बर्तन करने का कोई मतलब नहीं है। इस धनिया वाली कटोरी में ही दाल निकाल लेते हैं। और जैसे ही मैंने दाल निकाली थी तो वो दाल क्या थोड़ी सी फैल गई थी उस वाली थाली में, तो फिर मैंने थाली हटा दी थी वो। और अब मैं निकाल लूँगी चावल। और चावल देखिए ज़्यादा खिले खिले नहीं बन पाए हैं, पर फिर भी मुझे ऐसे चावल भी बड़े अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में। और इसके बाद मैं अपनी रोटियां भी रख लूँगी। और हम क्या लाल मिर्च वाला अचार भी लेके आए थे, तो वो अचार भी अभी मैं रखूँगी। तो ये नींबू रख लिया है। और ये लाल मिर्च का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर सच बताऊँ ना ये रेडीमेड वाला है। घर वाला आप बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मम्मी बनाती थी तो बड़ा टेस्टी लगता था। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, फ़िलहाल खाना खा। ये देखिए भाई हमारे बच्चों की हालत, जहाँ से शुरू करा था वहीं पे आज मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगी। और ये देखिए मिष्टी को इस तरह से इसने बैठा दिया है टब में, और सारे खिलौने भर रहा है। ये इनका एक गेम चल रहे हैं अभी। मिष्टी तो इस तरह से गेम खेलते हैं भाई ये दोनों बच्चे। और सारी जगह हमारे ये देख लीजिए आप, ये मिष्टी ने भी थोड़ी देर पहले ही कलर वगैरह करे थे।
तो ये पूरे फैला दिए हैं बेड पे और सारे खिलौने फैला रखे हैं। ये देखो लड़ाई हो गई लड़ाई। क्या हुआ? बाप रे क्या हुआ? बस 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 बस, चलो वापस रखो सारे खिलौने, चलो रखो। ज्यादा ही गुस्सा तेज हो रहा है इसका, नालायक का। क्या हुआ ब्रागो? क्या हुआ? ये देखिए इनके नाटक चल रहे। फटाफट से रख दो खिलौने सारे। बात नहीं मानते हैं यार बच्चे बिल्कुल भी। हम तो खेल रहे हैं, पढ़ाई बहुत चुका है, ये टूट चुका है बेटा, टूट गया है। मम्मी बहुत बहुत पढ़ाई कर ली, अब ये टाइम हमारे खेलने का है। तो बेटा टूट गया है और ज्यादा टूट जाएगा। लड़के और खेल के लड़के और प्यार। अरे ब्रावो, देखो देखो ये जीजी, ये इनकी लड़ा। नौजी आ रही है इतनी सारी, गंदा बच्चा, इतनी नौजी आ रही है। हाथ में भी हो गया। ये देखो इसके हाथ में भी, साफ कर लो। तो भाई चलिए वीडियो को यहीं तक रखूंगी। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।